हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके सामने 30 ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। आप इसे ध्यान में देखेंगे। देखिए, पहला सवाल है, राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। दूसरा सवाल है, मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के लेखक हैं भभूति। तीसरा सवाल है, मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो किस राज्य में आया था? तो मार्को पोलो आया था पांड्य राज्य में। कौन राज्य में आया था मार्को पोलो? पांड्य राज्य में। अगला चौथा सवाल है, सी यू की, ध्यान दीजिएगा, सी यू की किसकी रचना है? तो सी यू की जो कि एक चीनी यात्री थे, हेनसांग, उसी की रचना है। सी यू की किसकी रचना है? तो हेनसांग की। पांचवा सवाल है, सिंधु सभ्यता के दक्षिणी भाग यानी सिंधु सभ्यता के दक्षिण में कौन सा जो है कि स्थल था? तो है दायमाबाद। क्या नाम है? दायमाबाद या दायमाबाद, ठीक है। अगला छठा सवाल है, सिंधु सभ्यता के पूर्वी भाग यानी सिंधु सभ्यता के पूरब में कौन सा स्थल था? तो उसका उत्तर है आलमगीर, ठीक है। सातवां सवाल है, सिंधु सभ्यता के उत्तर में कौन सा स्थल था? तो सिंधु सभ्यता के उत्तर में था आपका मांदा। क्या नाम था? मांदा। ध्यान से सुनेंगे। अगला है, लोथल किस नदी किनारे था? तो लोथल जो था वो आपको भोगवा नदी किनारे था। लोथल किस नदी किनारे था? तो भोगवा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से शरीर त्याग किया था? ध्यान दीजिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से शरीर त्याग किया था। संलेखना का मतलब होता है कि जैन धर्म में जब कोई भूखे प्यास से रह करके शरीर त्याग करता है उसको कहते हैं संलेखना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है संलेखना विधि से ही शरीर त्याग किया था। आगे बढ़ते हैं, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। 11वां सवाल है, गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है बनवाने वाला था चामुंडा राय। क्या नाम है? चामुंडा राय। अगला सवाल है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ बनाई गई है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला जो कहाँ है? कर्नाटक में है, वहीं बनाई गई है। 13वां सवाल है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है क्रॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिकंदर का जल सेनापति कौन है? तो सिकंदर का जल सेनापति का नाम था नियारकस। क्या था? नियारकस। आगे बढ़ते हैं, यूनानी राजदूत डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजदूत डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। अगला बढ़ते हैं, 16वां नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे भद्रबाहु, ठीक है। अगला है, हायडेस्पिज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हायडेस्पिज का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18वां नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61, ठीक है। अगला है, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? तो उत्तर है आपका 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। 20वां नंबर है, राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 123। 21वां नंबर है, वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 360 में। 22वां सवाल है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। 24वां नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 124 में। 25वां सवाल है, अशोक मेहता समिति कब गठित हुआ था? तो अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ था। 26वां है, आयर झील किस देश में है? तो आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया में है। 27 में है, ओनेगा झील किस देश में है? तो ओनेगा झील रूस में है।
और 28वां सवाल है, पृथ्वी पर स्वच्छ जल कितना प्रतिशत है? तो मात्र 2.5% है। और आज का 29वां सवाल है, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है? तो मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर में है। और आज का लास्ट सवाल है, म्यांमार की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो इरावदी नदी है। तो दोस्तों, यदि मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।